हम लोग चले आए 4 धाम और आपको दिखाते हैं ये बेहतरीन सा नज़ारा भाई साहब। और अपने जूता वगैरह आप यहाँ पे जमा कर सकते हैं एकत्र। उसके बाद आप आइए आराम से माता जी के दर्शन करिए। हम एंट्री करते हैं, आप बैनर देखिए, आप किधर क्या जाना है भैया हमारे जय श्री श्याम चलते हुए बोलते हुए गुफाओं में माँ के चरणों की ओर। ये देखिए कितनी बेहतरीन गुफाएँ और बेहतरीन सा नज़ारा। अभी तो हम लोगों ने शुरुआत किया है, माता के चरणों की ओर आगे बढ़ेंगे और हमारी टीम पीछे आती हुई और ये सारी टीम अपनी सभी देखो लड़के आते हुए बढ़िया। ये देखिए संस्कारी लड़के सभी। और हम लोग चलते हैं आगे माता रानी की ओर। और ये माता रानी हमारे लोगों से थोड़ा सा ही दूर, अत्यंत करीब माता जी के पास। बेहतरीन से भीड़, बेहतरीन सा नज़ारा। और ये देखिए एकदम तालाब के तरीके बनाया गया है बेहतरीन सा माता जी के चरणों के नीचे। ये माता जी ऊंचाइयों पे और सभी दर्शक, सभी जनता, सभी माता के प्रेमी नीचे चलते हुए। तो यहीं से माता जी साक्षात दिखाई पड़ती हैं दर्शन देती हुई। उनकी प्रतिमा लगभग ऊंचाई में 120 फीट से क्या कम होगी, यहाँ तक हम अनुमान लगा सकते हैं। और ये सब भैया लोग यहाँ पे फ़ोटो क्लिक करते हुए ये बेहतरीन नज़ारा माता जी के चरणों में। माँ वैष्णो देवी धाम, हम लोग चलते हैं धाम के करीब माता जी के चरणों के नीचे। जिस समय माता रानी का ये भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा था तो किस प्रकार से भूमि पूजन हुआ, भूमि पूजन के बाद निर्माण कार्य कैसे चला, कितना हार्ड वर्क हुआ। इसमें ख़ास बात है ये अपना काम सरिया वाला देखिए, जैसे देखिए स्टील लाइन इन लोगों ने जायकल नहीं लगाया भाई, इतना बढ़िया काम हुआ। देख रहे हो जायकल नहीं लगाया है, ये प्रॉपर जायकल लगा के काम होना चाहिए था क्योंकि इतना भव्य मंदिर। वो देखिए शेर जो है, देखिए आप देख सकते हैं किस प्रकार से स्ट्रक्चर रेडी हुआ है माता रानी का। धीरे धीरे करते 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 कुछ इस प्रकार से आगे बढ़ते हुए। और भाई साहब ये देखिए प्रतिमा यहाँ तक कि आगे जो कि कलरफुल हो गई हैं। धीरे धीरे माता के चरणों में क्या क्या दिव्य नज़ारे बनाए गए हैं। ये संपूर्ण इसमें जर्नी दिखाई गई है कि माता का मंदिर कितने समय में बनकर रेडी हुआ है, दिन तारीख सब लिखा हुआ है। देखिए आप सब छोटा सा म्यूज़ियम टाइप का बनाया हुआ है, सरिया से लेके सब कुछ लगा हुआ है। गुफा बाकायदा रेडी की गई है। और ये देखिए भाई साहब किस प्रकार से पूरा गुफा, कितना हैवी जाल। ये है रियल वर्क भाई साहब, कंस्ट्रक्शन लाइन का भाई एक्सपर्ट तुम्हारा भाई, साथ में छोटा मोटा यूट्यूबर। और ये माता रानी अपनी देखिए एक फ्रेम में सेट। घंटे की आवाज़ के साथ में हम लोग चले आए धुन को सुनते हुए मंदिर के अंदर। क्या गजब का नज़ारा है, आप देखिए कितने प्यारे प्यारे चित्र बने हुए हैं, एकदम 3D एनिमेशन लग रहे हैं जैसे कि साक्षात इनको बनाया हुआ है। छत देखिए कितनी बड़ा सा हॉल है और कितना प्यारा काम। ओह माता रानी की अद्भुत मूर्ति, क्या बात है भाई, क्योंकि अत्यंत सूक्ष्म रूप से दिखाई गई है। और हम लोग चलते हैं माता रानी के बहुत ही करीब। तो बेहतरीन सा नज़ारा देखिए आप माता रानी का। ऊपर हर तरफ प्रतिमाएँ और आराम विश्राम करने की बहुत अच्छी जगह हैं। और माता रानी देखिए आप कितना गजब का नज़ारा है। और कोई भी फ़ोटो खींचना वर्जित नहीं है, तो आप फोटो क्लिक कर सकते हैं। और माता रानी सभी के मनोकामना, आप लोग इस चैनल को स्पर्श करिए और माता रानी से आशीर्वाद प्राप्त करिए। चारों धाम की यात्रा मंगलमय। परिक्रमा मार्ग देखिए और मंदिर का एक परिक्रमा अवश्य लगाइए। सभी माताएं बहनें और जितने भी भक्तगण हैं सब परिक्रमा लगा रहे, उधर से एंट्री कर रहे हैं माता जी के दर्शन करने के बाद। ये परिक्रमा आप देखिए गणेश भगवान से याद करते हैं, विष्णु भगवान, गुरु गोविंद जी महाराज, गुरु नानक जी अपने बालकों को सिखाते हुए। उसके बाद श्री कृष्ण भगवान राधा जी के साथ गोपियों के साथ रासलीला करते हुए, जो कि सब लिखा हुआ है। हनुमान जी आप देख ही सकते हैं जब लक्ष्मण जी मूर्छित हुए थे तो किस प्रकार से द्रोणागिरी पर्वत हाथों में उठा के, क्या गजब का नज़ारा है। और सिर्फ झूले लाल जी हैं, ये कोई महाराज जी होंगे। और ये तो इनको साक्षात किसी की आवश्यकता नहीं कुछ बताने की, देखिए आवश्यकता नहीं कुछ बताने की। और ये तो अपने गणपति बप्पा मौर्य, नो इंट्रोडक्शन फॉर दिस मैन। और ये तो साक्षात वो नज़ारा है जो हर कोई, अरे भाई साहब सबसे विश्व प्रसिद्ध नज़ारा प्रभु के साथ में देखिए। उसके साथ में देखिए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कुरुक्षेत्र में ज्ञान देते हुए। और भाई साहब गौतम बुद्ध भगवान और राधा रानी के साथ में कृष्ण भगवान। और ये हमारे श्रीनाथ जी भगवान। और फिर हम लोग चलते हैं आगे भगवान विष्णु की प्रतिमा, 8वें अवतार भगवान विष्णु। फिर आते हैं हम लोग भगवान गुरु नंद हैं भगवान, बाकी इनका भोलेनाथ जी को कौन नहीं जानता। माता दुर्गा जी किस प्रकार से महिषासुर का वध करते हुए, माँ सरस्वती क्या ही कहना। और माँ लक्ष्मी को तो देख के लोग समझ जाते हैं जहाँ धन अपार हो। माँ काली का प्रचंड रूप
जब गुस्सा शांत करने के लिए भगवान चरणों के नीचे आ गए थे। तीनों त्रिलोकनाथ, इनको तो परिचय की आवश्यकता ही नहीं है। ये गोवर्धन पर्वत उठाते हुए जब भाई साहब इंद्र भगवान थोड़ा सा गुस्सा हो गए थे, वर्षा करवा रहे थे, और ये तो भाई साहब भगवान स्वर्ग से पृथ्वी की ओर जब भगवान चले थे, और भैया भाई प्रमाणित करता हुआ ऊपर, और ये तो प्रभु की नगरी दरबार, साफ साफ प्रभु भगवान चरणों में श्री हनुमान जी, माता जी, विष्णु भगवान के जी के साथ में शिरडी वाले फ़कीर बाबा, साईं भगवान। चलते हैं इधर, आपको दिखाएंगे, लौट जाते हैं। इधर से बाहर निकलिए और फिर बाहर आ गए। अरे प्यारा और प्यारा सा गाना तो की वारी से हाय की रोने लगा। ये देखिए भाई साहब, हम लोग वहाँ से एंट्री किए थे, एग्जिट इधर से करते हैं। अब आगे बढ़ेंगे, देखेंगे आपको सारे धाम की यात्राएं, फिर आगे चलते हैं। आने के लिए जो सरसों का तेल, शुद्ध तेल होता है, देखिए किस प्रकार से लोग चढ़ा रहे हैं। देखिए महाराज जी की जय हो। हालांकि मुझे पता है महाराज जी हमसे बहुत प्रसन्न हैं, और ये महाराज जी का भैंसा ब्लैक। चलते हैं महाराज जी के और चरणों में उनको नमन करने के लिए। महाराज जी क्या मोबाइल वगैरह बैन करते हैं नहीं करते, देखना जरूरी है। आवाज़ अच्छे हो। ओहो, सुकून और शांति तो इन्हीं चरणों में होगा, हमें पता था। शनिदेव महाराज के सारे रूप, शनिदेव महाराज ग्रह को दिखाते हुए, शनिदेव महाराज भैंस पर सवारी करते हुए। माना जाता है कि शनिदेव कर्म आधार के न्याय देते हैं। क्या बात है, बिल्कुल सही बात है। शनिदेव के लगभग सारे रूप शनिदेव काव्य के ऊपर बैठे हुए, कौवा बोले तो गरुड़ पे बैठे हुए, ये शनिदेव की महान अनुकंपा है, आप देख सकते हैं। हालांकि मुझे लगता नहीं यहाँ पे फ़ोटो वगैरह खींचना मना है, तो महाराज जी के हम आपको साक्षात करीब से दर्शन कराते हैं। अरे वाह, अद्भुत महाराज नज़ारा। महाराज जी के चरणों में मेरा साक्षात नमन, श्रद्धा, प्यार, भाव सब कुछ उनके लिए, और आप सभी अपने कष्ट हरें। जय महाराज जी की। एक मत्था टेकना तो बनता है। जय हो महाराज जी के चरणों में नमन करने के बाद हम लोग चलते हैं बाहर की ओर। बाहर निकल रास्ता उधर से भी है, वो लोग उधर से भी निकल रहे हैं, पर इधर नहीं, हम लोग उधर से चलना पड़ेगा। चलते हैं महाराज जी से मिलने के बाद आगे की तरफ। ये बेहतरीन सा नज़ारा, चलते हैं महाराज जी के दर्शन। इसके बाद फिर आपको एक बैनर दिखेगा, शिव धाम, राधा कृष्ण धाम, और एग्जिस्ट भी इधर ही से है। ये देखिए भाई साहब, हम लोग चलते हैं, और दुर्लभ शौचालय इधर है, जिसको चाहिए वो जा सकता है। राधा कृष्ण के जस्ट मंदिर पीछे आप देखिए, तालाब में किस प्रकार से कितनी क्वांटिटी में ऐसे पड़े हैं। अगर इस क्वांटिटी में भिखारी ही पैसा बिल लेगा ना, तो आई होप भिखारी नहीं जाएगा फिर वो। चलते हैं फिर, चार धाम के बहुत ही समीप हैं। और इधर अपने भोलेनाथ देखिए पीछे के रूप से बैठे हुए हैं, शिव धाम चलेंगे बिल्कुल। पहले राधे राधे के वहाँ हुआ था, क्या भव्य नज़ारा। इधर से स्नाग पे माता रानी और गोवर्धन पर्वत, और चलते हैं राधा कृष्ण। बेहतरीन से ध्वनि, और ऊपर भव्य डूम। और ये तो भाई साहब, इनकी कहानी कौन नहीं जानता भाई, और इनकी जुबानी कौन नहीं जानता भाई, और जो इनको नहीं जानता हो तो किसे जानता होगा भाई। ये भाई साहब फोटो हैज़ बीन नॉट अलाउड, फिर भी हम क्लिक करेंगे, क्या कहते हैं। से फ़ोटो क्लिक करने के बाद हम लोग चले हैं फिर आगे की ओर। या वाह एक और खूबसूरत नज़ारा, जो आपको एक बात देखिए, बच्चे को देखिए, छोटा सा बच्चा रास्ते में चल रहा है, बड़ा क्यूट सा बच्चा आपको दिखाते हैं। ये देखो, ओ वो देखो, उसकी माता ने पकड़ लिया, रास्ते में टहला, देखो ऐसे टहल रहा है, सबसे लड़ रहा है। माता रानी के पीछे हम लोग, ये वो नज़ारा सबको पता है। एक ही उंगली पे गोवर्धन पर्वत को उठाए हुए श्री कृष्ण वासुदेवाय नमः। क्या सांवली सूरत, मोहिनी मूरत, ओहो क्या है। फिर नेत्रधारी की पहली नेत्र दिख गई, जो तीसरी नेत्र अत्यंत सूक्ष्म है। अरे वाह, कबूतर, वही कबूतर है भाई साहब जिसने पूरी कहानी सुनी थी अमरनाथ की। बड़ा सा शिवलिंग, वाह, जल अभिषेक यहाँ पे होता है, पर मैं क्षमा चाहूँगा भोलेनाथ, बहुत माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि मैं खाना पीना खा चुका हूँ, इसलिए मेरा मन नहीं था जल चढ़ाने का।
ये प्यारे से खिलते हुए कमल बाबा के चरणों में। और ये बाबा यहाँ अपने काल भैरव रूप में लॉर्ड शिव भगवान, हिंदू धर्म के महान और मेरे परम पूज्य भगवान, मैं इनको बहुत मानता हूँ भाई, सच में यार। ये बहुत ही क्या, देखिए भाई साहब नृत्य करते हुए भोलेनाथ, और सभी बच्चे हमारे थके हुए हैं यार, हमारे आराध्य हैं भाई भोलेनाथ। ओ भाई 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 चंद्रपाल भैया, कृपया इस देखिए देखिए भोलेनाथ चलते हुए भोलेनाथ की प्रतिमा। जय हो, क्या बात है भाई साहब। उस रूप में, जिस रूप में लोग पसंद करते हैं भोलेनाथ को, भोलेनाथ के चरणों पे अपना साक्षात नमन करते हुए नटराज रूप में बैठे हुए कमल पे विराजे भाई साहब, नृत्य करते हुए भोलेनाथ, शीश नागधारी नटराज मूर्ति, जो कि आप सबको पता है कलाकार हैं हमारे भोलेनाथ। बड़ा सा शिवलिंग, बाबा जी के दर्शन करते हुए, और यहाँ से फिर हम लोग प्रस्थान करते हुए बाहर की ओर चलते भाई। थकावट के कारण आवाज़ में थोड़ा सा परिवर्तन। क्या गजब का नज़ारा, सामने माँ दुर्गा, हम लोग बाहर की ओर फिर निकलते हुए।